चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में, जो कि बच्चों शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और बच्चों आज की इस क्लास में हम लेंगे नवोदय चयन परीक्षा, जिसमें क्या होता है कि मानसिक योग्यता से, यानी जो है मतलब मानसिक क्षमता बोल सकते हैं, जिसमें ग्राफ्स होते हैं, दर्पण के होते हैं, और जिसमें मतलब क्या है कि जिसको आधा रहता है उसको पूरा करने के मतलब इस तरह से ग्राफ होते हैं। तो इसमें जो है मतलब हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बच्चों देखो, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से जो है आपको 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। अब वो 50 नंबर के होते हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से समझना है। तो जैसे कि आपको बता दें, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो है निर्देश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? निर्देश। अब निर्देश जो है मतलब उसको किस तरह से जो है पढ़ना है, कैसे उसको जो है मतलब समझना है। तो देखिएगा, आप इसमें जैसे निर्देश को पढ़िएगा, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए। देखिएगा, इसमें जैसे प्रश्न जो 1 से 4 मतलब पहला प्रश्न दिया है, जिसमें मतलब 4 चित्र ये दर्शाए गए हैं, ये दर्शाए गए हैं इस तरह से। ठीक है, आगे और इसको पढ़ो। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। मतलब ये जो 4 चित्र है ना बच्चों, इनमें से 3 चित्र जो है कैसे हैं, तो 3 चित्र बच्चों किसी भी प्रकार से जो है एक समान है। कैसे हैं? एक समान। ठीक है बच्चों, ये एक समान है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे अपने को क्या बोलता है। इस निर्देश को ध्यान से समझिएगा। आपको जो है ये निर्देश ही खास करके आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद जो है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, मतलब जबकि एक चित्र कैसा है, इन तीनों से मतलब 3 चित्र से जो है 3 किसी भी प्रकार से एक समान है। ठीक है, कैसा है? एक समान है। अब एक चित्र कैसा है जो भिन्न, मतलब कैसा होता है? अलग होता है। कैसा? अलग। ठीक है, ये अलग है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना। मतलब ये इसमें से जो है जैसे 3 चित्र दिया हुआ है, इनमें से एक चित्र ऐसा है जो अलग है, उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार शीट, मतलब आपकी जो ओमार शीट होती है ना, जैसे इस तरह से उसमें क्या होते हैं, गोले होते हैं, इस तरह से गोले होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के जैसे मतलब गोले होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ए मिल जाता है, बी मिल जाता है, सी मिल जाता है और ये डी। ये 4 आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो, ये जो फर्स्ट वाला दिया है, इसमें ये जो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इनमें जो है ये जो एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में मतलब जो है डॉट जो है क्या है, मतलब बाहर है। ठीक है, इसमें दोनों जो डॉट होते हैं यानी बिंदु होते हैं, वो दोनों बाहर हैं। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर बी की। बी में देखो, एक ये अंदर है, एक कहाँ पर है? अंदर है, और एक कहाँ पर है? बाहर है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी, सी को भी देखो, एक अंदर है एक बाहर है। ऑप्शन नंबर डी भी एक अंदर है एक बाहर है। तो ये जो है मतलब आपका जो है बी सी डी, ये तीनों कैसे है? ये समान है। कैसे है? ये समान है। ठीक है, ये समान है। बट ए जो है, ये आपका कैसा है? अलग है। कैसा है? अलग। तो यही तो हमको बोला है बच्चों कि किसी प्रकार से अन्य से क्या है, भिन्न का चयन करना है। देखिएगा, इसमें दिया हुआ है आपको अन्य से क्या है, भिन्न का क्या करना है, चयन करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर आपका चले जाएगा, राइट आंसर आपका चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी अपने को यही है बच्चों। क्या है बच्चों? यही है कि इनमें जो है मतलब किसी प्रकार से क्या है बच्चों, अलग। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें जो है इसी प्रकार से हमें पता लगाना है। तो जैसे देखिएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमको दिया हुआ है इस प्रकार से। तो जो बीच का जो होता है ना, बीच का जो एंगल बना होता है, तो उसको मतलब 1 इक्वल में आपको, यानी कि एक बार आपको क्या करना, घुमाना। जैसे ये दिया हुआ है, इसको एक बार आप किधर भी घुमा के देख लो, तो हम इस तरह से घुमाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक समान हो गए। ठीक है,
अब अगर आप इसको घुमाते हो, इसके बीच वाले को घुमाते हो, तो एक बार जैसे भी आपको घुमाना हो तो हम इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है। हमने घुमा दिया एक बार, ठीक है, ये इस तरह से मतलब जो इसका आड़ा हो गया। अब इसको अगर आप जो है घुमाना चाहते हो या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इसको, ठीक है, अब इसको अगर आप एक बार घुमाना चाहते हो तो हमने जो है इस प्रकार से घुमा दिया। तो ये देखिएगा, इसमें जो है ये भी इस प्रकार से है, ये भी इस प्रकार से, मतलब ऑप्शन ए भी जो है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये कैसे है, ये समान है। कैसे है बच्चों, ये समान है। हमें ढूंढना है इनसे अलग। कैसा ढूंढना है, इनसे अलग। तो अलग वाला कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा बच्चों इसका, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी देखो किसी प्रकार से जो है, इसमें भी एक समान है, बाकी एक अलग है। अब देखो इसमें आपको पता कैसे, जैसे देखिएगा, इसमें भी त्रिभुज डबल बना हुआ है, इसमें बना है, और इसमें वृत्त बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में क्या बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है वृत्त बना हुआ है, उसमें त्रिभुज बना है, ठीक है। और इसमें भी जो है त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी त्रिभुज, ठीक है। अब आपको देखो, अब इसमें जो है मतलब इनमें जिस त्रिभुज का ये जो मुंह होता है ना, ये वाला, इस पर किसी भी प्रकार से मतलब कुछ भी रखा हुआ नहीं है, ये मतलब कैसे हैं, एकदम फ्री है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए, जैसे देखिएगा ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुज तो बना है, बट इसमें जो है ऊपर क्या बना हुआ है आपका, आयताकार। क्या बना हुआ है, आयताकार, इस तरह से आपका बना हुआ है। तो इसलिए ये इनसे कैसा हो गया, अलग हो गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले आप लोगों से जो है, अगर आपका आंसर हमारे से पहले आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं जो है कि मतलब क्वेश्चन नंबर जो है 4। देखिएगा इसमें एक प्रकार का जो है त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना है बच्चों, त्रिभुज। ये त्रिभुज बना हुआ है, इसको मतलब 2 डिवाइड में मतलब बांट दिया गया है, ठीक है। इसमें जैसे बांटा है तो इसके जो डॉट होते हैं ये मतलब एक भाग में है। अब इसके जो देखो बी वाले के देखो, इसको भी 2 भागों में बांटा, बट इसके जो डॉट हैं वो दोनों भागों में है, ठीक है। अब इसको देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें जो है मतलब दोनों पॉइंट यानी दोनों बिंदु डॉट जो है मतलब एक भाग में है। और ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी में भी मतलब दोनों जो बिंदु होते हैं वो एक ही भाग में है, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन नंबर ए, देखो अब ऑप्शन नंबर ए जो है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये कैसे है, ये समान है। कैसे है बच्चों, ये समान है, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर डी जो है, बी जो है, ये जो है अलग है। कैसा है, अलग। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा चले आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट जैसे आप निर्देश पढ़ते हो तो उसमें क्या करना है कि आपका जो है मतलब निर्देश जैसे पढ़ोगे तो उसमें 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान रहेंगे और एक कैसा रहेगा, अलग रहेगा। अब हम बात करते हैं भाग 2, यानी कि इसमें जैसे निर्देश हमको पढ़ना है तो इसमें भी निर्देश को क्या करना है, समझना है कि निर्देश को ये कहने का मतलब क्या है और ये जो है किस तरह से हमको दिया हुआ है। निर्देश पढ़ो। देखो बच्चों, अब इसमें दिया है प्रश्न नंबर 5 से 8 में बाईं ओर एक चित्र, मतलब बाईं ओर देखो इस तरफ जो है एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, ठीक है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर चित्र। देखिएगा 1, ये 2, 3, 4, ये 4 ये जो है उत्तर चित्र दर्शाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं